अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जी कैसे हो सब, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी आज की वीडियो ना मुझे तो बहुत मज़े की लगी, आप लोगों को भी उम्मीद करती हूँ मज़े की लगेगी। ये मैंने मंडे को शूट किया था, तो आज मैं मंडे को मैं गई थी अपनी फ्रेंड्स के साथ डे आउट के लिए और कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी। तो ये है जी मेरा ड्रेस, इसकी मैंने लाइन लेनी थी, मतलब इनर शर्ट्स लेनी थी और टेलर के पास भी जाना था। तो मैंने सोचा चलो आज मैं ये चीज़ें भी रिकॉर्ड कर लूँ, एक वो ड्रेस और एक ये ड्रेस। इंशाल्लाह जब भी सिल के आ जाएंगे ना फिर इनकी डिटेल भी आपको दिखाऊंगी। बहुत खूबसूरत ड्रेसेस हैं। और इसका जो पोस्टर है वो ये रहा ब्रोशर इसका। ये दो ड्रेस हैं, एक है स्काई ब्लू कलर में और एक है ग्रीन गोल्ड कलर में। बहुत ज़बरदस्त ड्रेसेस हैं। तो आज मैं जा रही थी फ्रेंड्स के साथ, सोचा इनको भी लगे हाथ ना, इनकी भी मरम्मत, इनको भी डॉक्टर के दिखा ही हूँ। मंडे को शूट किया था, अपलोड करने में टाइम लग गया क्योंकि आपको पता है सर्दियाँ हैं तो डेली मसरूफियात किस कदर हो जाती हैं। गाउन रेडी हो गया और उसके बाद स्कार्फ भी रेडी हो गया। तो ये है जी मेरा बाकी सामान मेरे रेडी होने के लिए। धूप थी नहीं, फिर भी आपको पता सन ब्लॉक लगाना ज़रूरी है। तो मैंने सबसे पहले बॉडी लोशन लगाया हाथों पाँवों पे, फिर उसके बाद जी ये रिवाज यूके का जो सन ब्लॉक है मैंने ये लगाया फेस पे, एंड दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि हिजाब करना था, नकाब करना था, तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरत तो पड़ती नहीं है ये। और वहाँ पॉन्ड से फेस वॉश किया था। अब हम जा रहे हैं, ये है जी हमारा मतलब हमारे जो होम टाउन है वहाँ से निकलने का रास्ता, यानी कि जहाँ मैं रहती हूँ। ये हम अब चिंची में थे। यहाँ से मैंने म्यूट कर दिया था क्योंकि हमारी बातें जो है ना वो सुनने के काबिल नहीं होती हैं। ये है जी, एक तो बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब था, धुंध हो रही थी, बादल हो रहे थे, काफ़ी ज़्यादा ठंड भी थी। और उसके अलावा ये जो हमारे आसपास खेत थे बड़े खूबसूरत लग रहे थे, बीच में कुछ गंदा इलाका भी है, मैंने वो काट दिया। और ये है जी सरसों के साग लगा हुआ था मेरे ख्याल, हाँ जी सरसों का साग लगा हुआ था। उसके बाद एक नर्सरी आएगी, फिर दो नहरें आएंगी जो बिल्कुल खुश्क हो चुकी हैं। ये आगे नर्सरी मैंने रिकॉर्ड करना भूल गई थी, अचानक याद आया, तब तक स्पीड हो गई थी। तो चलो जी नर्सरी भी निकल गई। उसके बाद ये नहरें सर्दी की वजह से बिल्कुल खुश्क हुई पड़ी हैं, अन्ने वाह, पानी तो कतरा भी नहीं है। उसके बाद अब हम पहुंचने वाले हैं, मतलब थोड़ी सी दूरी रह गया। ये है जी वो खेतों वाला इलाका, यही चीज़ ज़्यादा देखने वाली होती है। वो राजी लिखा हुआ है रिनाला, हम जा रहे हैं रिनाला। ये बीच में कोई बाइक वाला भी आ गया था, वी लव रिनाला। अच्छा जी रोज़ वैली, आई थिंक रोज़ वैली लिखा, हाँ रोज़ वैली है, ठीक हो गया। तो उसके बाद अब हम स्टॉप पे उतरे थे। यहाँ भी हमने बहुत ज़्यादा बातें की, मतलब डिसाइड कर रहे थे कि कौन कहाँ जाएगा, किसने क्या काम करने, क्योंकि हमने 2-4 काम जाना थे और हम डिवाइड होके गए थे। ये है जी मेरी एक शरारती सी फ्रेंड, बाकी सारी शरीफ हैं। ये है अनाबिया, हाय कर रही थी, शोर बहुत था इसलिए मैंने फिर वॉइस ओवर किया। वो है अंजिश, आज अंजिश की बर्थडे भी थी। इसको मैंने बोला था मैडम अपने पाँव से हाय करो ठीक हो गया। उसके बाद सब डिवाइड हो गए थे, कुछ चले गए थे गिफ्ट्स लेने, अंजिश की बर्थडे भी सेलिब्रेट करनी थी, और हम लोग चले गए थे पार्लर में और 2-4-5 ब्राइड्स की बुकिंग करवानी थी। फिर रास्ता लंबा था, हमने फिर चिंची ली, उसमें बैठे, 2 पीछे बैठी 2 आगे बैठी, हम 4 बंदे गए थे और बड़ा ही मज़ा आया था, बड़ा इंजॉय किया था क्योंकि बैठने का तो बड़ा ही मज़ा है। ये मैं थी। ये है जी हमारे पॉलर, हमारे नहीं मतलब पॉलर जाने का रास्ता था। यहाँ से हम यूं टर्न हुए और पहुँच गया। अच्छा मज़े की बात बताऊँ, हम लोग ना रास्ता भूल गए थे। अच्छा यहाँ हम जा रहे हैं ना एवरग्रीन पर, हमें रास्ता कोई नहीं पता और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता नहीं। ये न्यू पंजाब स्वीट है, आगे तक नहीं पहुंची मैं, जितनी बच सकती है एनर्जी यार, बहुत एनर्जी इतना सन्नाटा है ना। और मुझे लगता है रिक्शे वाला भी हमारे पीछे ही आ रहा है। अच्छा ना, वो कह रहे हमें पता नहीं पता। मैं बताती हूँ कौन। अल्हम्दुलिल्लाह पार्लर मिल गया, ये रहा, चले अंदर।
जो मर्जी दे दो। कोई ये तो कोई बच्चा जी इनमें से किसी ने मुझे एक पैनाडोल का तो नहीं दी। हाँ हाय मैं सदके जाऊं, मैं भी नहीं। बैठ के पी। क्या बैठ के पी? अच्छा मैं क्या पता की कर किया हो गया। अब हम जा रहे हैं एवरग्रीन से वापस। ये है मैं पूरी ले आना ना, दस नहीं। हम जी 4-5 ब्राइड्स हैं, उसकी बुकिंग के लिए आए थे, पर अभी तक मेरी तो कोई बात नहीं बनी। इनका बता दें ठीक हो गया। अब हम जाएंगे सीधा वीज़ा ऑनलाइन, उसके बाद जाना है टेलर के पास। बाकी डिटेल्स बाद में अपडेट करूँगी। ये बच्चों हम आ गए हैं। ये जी कहलाता है यहाँ का वेलकम रोड। यहाँ पे आपको पिज़्ज़ा ऑनलाइन, पिज़्ज़ा ग्रू और मतलब कि छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स और होमवर्ड वगैरह और छोटे छोटे सलोन्स, यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन चल रही थी, साइड पे सलोन्स थे। ये एक दुकान है, ये रहा पिज़्ज़ा गुरु, ये गोलगप्पे शोलगप्पे, और ये है जी हमारा पिज़्ज़ा ऑनलाइन जहाँ हमने आना था। इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा है, पिज़्ज़ा गुरु का भी सही था पर इनका बहुत अच्छा है। अक्सर हम यहीं आते जाते हैं। यहाँ मैं गलत जगह से एंटर हो गई थी क्योंकि ये मेल्स के लिए है, तो अब फटाफट भाग के वो तो पहले ही चली गई थी, तो मुझे ज़रा टाइम लगा। बीच बीच में मुझे कटिंग भी करनी पड़ी क्योंकि सब बैठी थी। तो ये है इनका एनवायरनमेंट। अच्छा जी, तो इनका एनवायरनमेंट, इनका सिटिंग एरिया वगैरह हर चीज़ जो है ना बिल्कुल परफेक्ट है। टेस्ट भी अच्छा है। फैमिलीज़ बैठी थी इसलिए मैं प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं कर सकी। उसके बाद हमें कहीं काम जाना था, मैंने अपने मोबाइल का प्रोटेक्टर चेंज करवाना था उसके लिए। उसके बाद फिर अंजिश के लिए गिफ्ट लेना था, केक शेक लेना था। ये है जी बाहर जाने का रास्ता, या फीमेल्स का एंटर होने का रास्ता कह लें। दो इनकी साइड्स हैं, एक वो साइड और एक ये साइड। यहाँ से हम जा रहे थे बाहर डीन स्वीट्स पे, और फिर वहाँ से केक शेक लिया, फिर वापस आए। इसकी ना दूसरी साइड पे ऊपर बैंक है और नीचे पिज़्ज़ा ऑनलाइन रेस्टोरेंट। आए हैं डीन स्वीट्स पे, अंजिश की बर्थडे। अंजिश भी मैं आपको दिखाती हूँ, पहले दिखाई है फिर दिखाऊंगी। बाय द वे ना इनका जो टेस्ट है ना वो अच्छा है। ये है दीन स्वीट। अंदर से इनकी काफ़ी सारी ब्रांचेज़ हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, सिर्फ स्वीट्स की नहीं, बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं। तो इनका रिनाला की बड़ी स्वीट्स में शुमार होती है आई थिंक। तो ना इनका टेस्ट भी अच्छा है और केक भी बहुत अच्छे लग रहे थे, फ्रेश भी लग रहे थे। पर हमने जो बिल्कुल न्यूली फ्रेश आए थे ना, हमने वो लिए थे। केक की वैराइटीज़ भी इनके पास बहुत अच्छी थी और टेस्ट तो इनका मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो चलो अब मैं आपको फ्रेश वाले दिखा दूँ। तो दूसरी साइड पे जो अभी अभी आए थे, अभी उन्होंने रखे ही थे तो हमने वो लिए थे पड़े हुए। फिर आपको पता है उनका टेस्ट थोड़ा सा ना बैठ जाता है। ये बिल्कुल फ्रेश थे जो अभी आए ही थे और हमने उनमें से एक ले लिया था। ये है जी एनिवर्सरी के लिए। और ये डॉल वगैरह वाला केक बहुत प्यारे लगे, मतलब ये दो केक जो है ना, ये वाला स्पेशली प्यारा था। केक फाइनलाइज़ किया, उसके बाद हमने इसकी पेमेंट करनी थी और कैंडल लेने थे। ये जी आगे आगे पेमेंट के लिए जा रही है और मैं पीछे पीछे आपको वैरायटी दिखा रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। ये है केक, खोल के भी दिखाऊंगी आगे चल के। ये इनकी जो बाकी केक्स की वैरायटी है और फ्रोज़न पिज़्ज़ा और बर्गर वगैरह पड़े थे, बिस्किट्स थे। और ये है जी इनका काउंटर, ठीक हो गया। बहुत अच्छी इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है। ये पता नहीं क्या था, मुझे समझ नहीं आई, शायद पिंजीरी थी। तो हो गया, डन हो गया, केक डन हो रहा था तो ना कैंडल भी हो गई। अब करनी थी पेमेंट और मैं इसे कह रही थी मुझे ना एक चॉकलेट ले दे, तेरी मेहरबानी। कहती हाँ हाँ लेंगे लेंगे। दोबारा इसने ना मुझे पूछा नहीं चॉकलेट के लिए। पेमेंट करने के बाद जो दोपहर के बज रहे थे, मेरा ख्याल 2:15 या फिर 2:30 बज रहे थे शायद, और सबको भूख लगी हुई थी। वहाँ हमारा वेट हो रहा था तो हम जल्दी जल्दी कर रहे थे कि जल्दी जल्दी पहुँच जाएं। और किसी को नहीं पता था कि हम केक लेने गए हैं क्योंकि अंजिश को सरप्राइज़ देना था। उसके बाद इवन हमने गिफ्ट भी बाद में लिया था, वो भी मैंने शूट करना था पर मैं भूल गई। तो ये है $1 शॉप है। इंशाल्लाह आगे भी इसका किसी दिन व्लॉग शूट करूँगी, ठीक हो गया जी। उसके बाद यहाँ से हमने केक शेक निकाला, इसको फिर डेकोर किया, उनसे कह के सॉन्ग लगवाया। तो दूसरी साइड पर वो बैठी हुई थी, उन्हें पता नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ से आए हैं और क्यों कर रहे हैं। केक निकालने के बाद हम लोग लेके गए थे। अंजिश बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, यहाँ खुल नहीं रहा था तो मैंने उन्हें छुरी प्रोवाइड की थी, नाइफ़ प्रोवाइड की थी। केक आप देख सकते हो अच्छा लग रहा था, टेस्ट में भी अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ जितने भी लोग बैठे थे ना सारे चॉकलेट के दीवाने थे, तो इसलिए उसने भी चॉकलेट केक ही लिया।
डन हो गया हमारा केक की डेकोरेशन। और उसके बाद जब हम लेकर गए अंशिश तो सरप्राइज़ हुई साथ साथ सब भी सरप्राइज़ हो गए थे कि हम गए कहाँ थे और लेके क्या आ रहे हैं। और अनाबिया की खुशी की तो हद नहीं थी, उसकी डांसियाँ बार बार बाहर आ रही थी। अनाबिया इज़ अ क्यूट गर्ल। केक ये हाल हो गया था बाद में, केक की हमने तबाही मचा दी थी, तबाही। फिर जी मेन्यू का इंतज़ार कर रहे थे, डिसाइड कर रहे थे साथ साथ क्या खाना है, सबसे पूछ रहे थे। और ये है इनका मेन्यू कार्ड। और इनका पिज़्ज़ा बहुत अच्छा है, काफ़ी सारे फ्लेवर्स हैं पिज़्ज़ाज़ में, पर हमने ये चिकन चीज़ स्टफ़र मंगवाया था और स्प्रिंग रोल मंगाए थे। फिर उसके बाद चिकन पीस थे। हमने ये 3 चीज़ें विद कोक। ये वाली डील की कही थी, पर इसमें 2 पिज़्ज़ा थे तो हम 2 पिज़्ज़ा खाने के वो नहीं थे। आहो अच्छा जी, ये है इनकी डेकोरेशन। फैमिलीज़ बैठी थी ना, तो इसलिए मैं पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाई। लो जी, हमारा ऑर्डर आने वाला है, हमारी बातों को इग्नोर करना। ये आ गया है पिज़्ज़ा। उनको बोलने तो जो बोली जा रही है। अपना कोई बुमरैंग बनाए, अपना कोई बुमरैंग बनाए। सब ने अपनी अपनी प्लेटें सेट कर ली। ये है स्प्रिंग रोल। हाय ये रहा पिज़्ज़ा। हाय निकला ये रही मेरी प्लेट। ये मेरी। सबकी प्लेट चेक करो। पार्टी करनी है। ये देखो, नहीं ये मेरी है, मैंने नहीं इसके साथ खाना, मैं हैंड के साथ खाऊंगी। मैंने अच्छी बच्ची है हम सब। कोई फिल्टर ही कोई नहीं। अच्छा फिल्टर वो जो अच्छा टाइम आता है ना, कोई भी नहीं उसमें टाइम आता है। अच्छा ये जो है ना, इसके बगैर खाली था सब। मैं ना एक चीज़ भूल ही गई थी। मैंने अपने ड्रेसेस की ना इनर लेना था पहले, अब बताया तो ना भूल गई थी। अब हम वो गए हैं चिकन हाउस, बाकी बंदे और हम 2 बंदे जा रहे हैं अपना सामान लेने। और उसके बाद जाना है टेलर के पास। टेलर के पास जाकर मैं भूल गई थी शूट करना। वहाँ से पहले मैंने पूछा कि कितना कपड़ा लगेगा और फिर इसकी सिलाई वगैरह जो थी, कब देना है, कब मिलेगा, सारी डिटेल लेके मैं यहाँ शॉप पे आई थी। और यहाँ से मैंने इसके नीचे की लाइन ली और दूसरी फ़्रॉक के नीचे की लाइन ली। ये है जी इनकी शॉप। इनके पास वैरायटी बहुत अच्छी है। मैं अपने लिए लहंगा भी यहीं से लेके गई थी, वो भी इंशाल्लाह किसी वीडियो में दिखाऊंगी, बल्कि अपनी ड्रेसिंग की जो वीडियो बनाऊंगी ना, व्लॉग बनाऊंगी, उसमें दिखाऊंगी आपको अपनी सारी शादी की तैयारियां, जिसमें कज़न और मेरी दोनों सारी वेडिंग्स की ना सारी तैयारियां होंगी इंशाल्लाह, जल्दी शेयर करूँगी। और उसके बाद भी ये ड्रेस के मुझे थोड़ा सा लाइट लगा था, फिर मैंने कह के थोड़ा डार्क लिया, क्योंकि ना इसकी सिलाई के साथ मैच हो जाए, वरना ये तो बिल्कुल ही ना मतलब वाइट सा लग रहा था। ये वाला शेड लिया। इसका स्टफ़ का मुझे नाम नहीं आता, पता नहीं कौन सा है, हार्ड सा है, शाइनी सा है, शमोज़ है शायद, नाम नहीं मुझे पता। फिर उसके बाद ये चीज़ें डन करने के बाद हम थोड़ी हंसी मजाक वाले मूड में आ गए थे, हम बातें शातें करने लग गए थे और इसकी पेमेंट क्लियर की। ये लेकर अब ये जो मैं लहंगा लेके गई थी ना, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ जिस टाइप से था ना, मतलब डिज़ाइन, मतलब उस तरह का डिज़ाइन तो नहीं आया, हाँ उसकी ना मतलब उसके जैसा मुझे एक लगा, वो भी अच्छा लगा। सोच रही थी लेने का, पर लिया नहीं, क्योंकि इतने सारे करने क्या है, पहने जाते नहीं हैं। एक ये उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ था, ये नहीं मुझे कुछ इतना ख़ास लगा। और ये वाला जो था ना, ये कुछ अच्छा लग रहा था, पर इसके जैसा मैं पहले ले गई हूँ, इसलिए फिर मैंने लिया नहीं। ये है इनकी शॉप पूरी। उसके बाद मैंने क्लच लेना था, उधर गई पर कुछ पसंद नहीं आया, नहीं लिया। काफ़ी ढूंढा, फिर उनसे कहा कुछ दिखाएं, उन्होंने कहा ब्रांड के दिखाएं, उन्होंने अपना ही कोई ब्रांड दिखाया था, वो भी पसंद नहीं आए। नॉर्मल से पर्स थे जिनको उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ था ब्रांड का नाम देकर। वो दिखाती हूँ अभी आपको, मतलब उन्होंने जो दिखाए थे ना, कुछ ये थे नॉर्मल से, और ये वो कह रहे थे ब्रांड है, पर पता नहीं ब्रांड थे या नहीं थे, ये नहीं मुझे पता। मतलब वो कह रहे थे ये हमारा ही ब्रांड है। फिर उसके बाद हम आ गए थे चिकन हाउस।
उसके बाद जी हमारी वापसी हो रही थी क्योंकि शाम भी बहुत हो गई थी और मौसम भी बहुत ख़राब हो गया था, धुंध हो रही थी, ठंड भी बहुत थी। अब हमने हर चीज़ डन करके चाय शाय पी के, मेरी चाय तो रास्ते में ही पी गई। फिर हम आ गए जी अपने घर की तरफ निकल पड़े, बाय बाय रेनाला कह दिया। और आई थिंक वो हो रहा रेनाला जो मैंने रिकॉर्ड करना था बट सही से हुआ नहीं। ये चीज़ मैंने करनी थी, इंशाल्लाह फिर करूँगी। बहुत ही प्यारा ना ये थोड़ा सा इलाका बहुत ही खूबसूरत लगता है, कलरफुल फ्लावर्स हैं और ये और वो है, बड़ा प्यारा लगता है। तो ये है जी मौसम की सूरत हाल आपके सामने। और आपको पता पंजाब में तो ठंड वैसे भी बहुत होती है, ऊपर से चल भी जनवरी रहा है, धुंध भी कितनी थी। फिर हमने फटाफट भागने की क्योंकि सबको फ़ोन आने लगे थे, कहाँ हो, जल्दी आओ जल्दी आओ। अब आ गई हूँ जी मैं घर, ये चीज़ें दिखा रही थी मैं मम्मा को। चलो जी अब मैं मुझे भी बाय बाय बोलो, अल्लाह हाफिज़ करो। उम्मीद करती हूँ जी आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना।